जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बात करने वाला हूँ यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से आप सभी को चीज़ें बता रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर कि कितनी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। विद प्रूफ मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो पाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को एक सबसे जरूरी चीज दिखाना चाहूंगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये जो आप सभी के सामने ये जो पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ है 2016 जो आपका यूपीएसआई वाला एग्जाम था, जो कि 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, उसकी यहाँ पे मैं आरटीआई की जवाब आप सभी को दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट डेट है वो यहाँ पे आप सभी के सामने डली हुई है 14/12/2017। टेस्ट का टाइम डला हुआ है, कैंडिडेट का नाम डला हुआ है पुनीत कुमार। ये किसी और कैंडिडेट का नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मेरा बैच है जिसने मेरे साथ खुद ट्रेनिंग किया, मैं उसी कैंडिडेट का यहाँ पे दिखा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं और कैटेगरी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ भी आप सभी को पता है कि लगभग 230 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी, आप सभी को पता है 2016 वाली यूपीएसआई की भर्ती में। अब यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नील हैं और यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, जो सेक्शन थे, आप सभी को पता है कि हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस वाले जो पेपर में क्या हुआ था कि इसमें एक भी गलत नहीं था इसलिए 40, इसमें एक गलत था इसलिए 39, इसमें 3 गलत थे इसलिए 37 और इसमें भी 3 गलत थे तो 37। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि 3 फेजेस होते हैं। देखो, पहली बात तो जितने आपके मार्क्स आए वो फिर उन्हें स्केल्ड किया जाएगा और स्केल्ड करने के बाद नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये इसमें सबसे बड़ी बात है। तो देखो, पहली बात तो आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सबके मार्क्स आप जोड़ लेना। 82.50, 52.50 और 60 और 70 सभी नंबर को जोड़ने के बाद टोटल जो आएगा वो आएगा 265। यानी टोटल जो कट ऑफ थी वो थी लगभग 230 के अप्रोक्स। कैंडिडेट के नंबर कितने हैं? 265। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे स्केल्ड किया गया है और स्केल्ड मार्क्स भी आप देख सकते हैं कि कितने घटे बड़े हैं, वो आप सभी को यहाँ पे दिख जाएगा। अब स्केल्ड के बाद जो बात आती है वो आती है आप सभी की नॉर्मलाइज मार्क्स। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स भी देख सकते हैं, यानी नॉर्मलाइज जो मार्क्स जब किया गया है तो नॉर्मलाइज होके इसकी जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? 245। यानी कट ऑफ थी 230। 230 के बाद भी नॉर्मलाइज होने के बाद जब नंबर घटे तब भी इसके नंबर रह गए 245, यानी कट ऑफ से अभी भी नंबर 15 नंबर ज्यादा है। इसके बाद भी इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन 2 है उसमें टोटल नंबर कितने कर दिए? 49.12। यानी जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो आप सभी जानते हैं 50% का क्राइटेरिया था, यानी हर एक सेक्शन में 100 मार्क्स थे, उसमें से 50 नंबर लाना कंपलसरी था। इसी की वजह से इस कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक गया। यानी ओवरऑल कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 2 में जो स्टार्टिंग में मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो किए 52.50। उसके बाद आप देखेंगे स्केल करने के बाद भी नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं स्केल करने के बाद भी 53.85, यहाँ पे भी मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन जब मार्क्स को नॉर्मलाइज किया गया तो 49.12 रह गए और इसी की वजह से इस कैंडिडेट का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अभी आप सभी को बता दें कि हमारी साथ में ट्रेनिंग हुई, होने के बाद अभी दोबारा भी एग्जाम दिया, हालांकि कोई ज़्यादा तैयारी वगैरह नहीं की क्योंकि उसका पहले से ही मन मर चुका था। तो यहाँ पे अभी भी उसके लगभग 124 जो लगभग क्वेश्चन है वो एकदम सही आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि डेफिनेटली उसका सिलेक्शन तो अभी भी होना है। लेकिन आपको जो चीज़ें दिखानी थी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो आपका 50% का क्राइटेरिया है वो खत्म हो चुका है और 50% की जगह आपका क्राइटेरिया है 35%। तो कुछ चीज़ों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कब पलटा खाएंगी आपको खुद से पता नहीं चलेगा। और जो लोग आपको कट ऑफ बता रहे हैं उन्हें भाई ABCD भी नहीं पता, फिर भी आपको कट ऑफ बताए जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी से इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, सेक्शनल अगर सभी में 40-14 अगर आपने सब में क्रॉस कर रखा है, यानी बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो फीमेल कैटेगरी में बता रहा हूँ 100 मतलब 110 के अप्रोक्स भी हैं बहुत कैंडिडेट के, और उनके जीएस में या किसी एक सेक्शन में 14 मार्क्स नहीं है, तो इसकी वजह से उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपकी मार्क्स कम हैं, 14 से कम है, मान के चलिए 13 या 12 हैं, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी है अभी कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि
जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे पहले उन्हें स्केल किया जाएगा और स्केल करने के बाद मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप घट सकते हैं तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो अभी आपके पास चांस है, अगर आपके मार्क्स लगभग 90 नंबर आ रहे हैं फीमेल के किसी भी कैटेगरी में, तो आप हिम्मत ना हारें, भले ही आपका अभी सेक्शनल पार ना हुआ हो, फिर भी अगर आपके पास लगभग 2 अगर क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, 2 या 1 की लगभग गलती है, तो आपके पास अभी उम्मीद है आपके इतने मार्क्स इंक्रीज होकर डेफिनेटली आपका सेक्शनल क्लियर हो सकता है। और यहाँ पे अगर 90 अगर आपके टोटल ओवरऑल क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आराम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में अभी की स्थिति कैसी है। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो भाई किसी ने 120 बता दी, किसी ने 125 बता दी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मुझे भी लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन चीज़ों को जब सभी साइड से देखोगे तभी आप सभी को एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि एक साइड से देखने पे चीज़ें पूरी तरह से प्रॉपर आप सभी को नहीं पता चलती हैं। तो अभी देखो मैं मेल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जनरल, OBC, EWS, SC और ST। फीमेल के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखो जनरल, OBC, EWS, SC और ST, मैं समझता हूं कि अगर जनरल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी हो सकती है। मैक्सिमम फाइनल भी आप सभी का इसी में हो जाएगा कि 115 के समथिंग अगर आपके जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका पार हो जाएगा। अगर आपके OBC कैटेगरी में 110 हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर पार हो जाएगा। EWS कैटेगरी में लगभग अगर मैं मानता हूँ तो 108 के अप्रॉक्स या 105 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। वहीं पे SC कैटेगरी में 100 मार्क्स, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ST कैटेगरी में तो लगभग 95 मार्क्स। सभी में 5-5 का डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा, तो इसमें +-2 आप कर सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा, तो इतना डिफरेंस आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। +-2 यहाँ पे हो सकता है, जैसे 115 की 113, 112 की अप्रॉक्स हो सकती है, 110 की 108 हो सकती है, 112 मैक्सिमम हो सकती है। तो इससे ज़्यादा मतलब 115 भी मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इसमें माइनस ही होने की संभावना ज़्यादा है, जबकि प्लस होने की संभावना बहुत ही कम है, जो कि ना के बराबर है। तो यही कट ऑफ आप सभी की रह सकती है। बाकी की जो चीज़ें आप सभी को बता रहा है आप खुद अपने स्तर से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप सभी को सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी। तो यहाँ पे अभी नॉर्मलाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जब क्लियर होंगी तभी आप सभी को कंफर्म हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 130 जिसके क्वेश्चन सही है वो कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, वो कभी भी सेक्शनल में बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल क्राइटेरिया आपका केवल 35% है। अगर आपका क्राइटेरिया 50% होता तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते कि 130 नंबर यानी 130 क्वेश्चन सही करने के बाद भी सेक्शनल कट ऑफ वो पार नहीं कर पाते। बट 35% में 130 वाला कैंडिडेट कभी भी सेक्शनल में बाहर नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एक भी कैंडिडेट आप मुझे बता दीजिएगा कि जिसके मार्क्स 130 आ रहे हों और वो सेक्शनल में बाहर हो गया हो। जैसे ही वो लगभग 110 से ऊपर वो क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, वो सेक्शनल में फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैंने पूरा आपको फीमेल का कट ऑफ बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का बता दिया, और जितना और आपका कैटेगरी वाइज जो भी आपका कट ऑफ है वो मैंने आप सभी को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद किसी का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कितनी चीज़ें आप सभी को सही लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताइए। अगर आपके 90 प्लस मेल कैंडिडेट के भी अगर मार्क्स हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि कब क्या होगा किसी को नहीं पता। आपका काम है तैयारी करना, तो बस तैयारी करते रहिए। बाकी की सभी चीज़ों को छोड़कर फीमेल कैंडिडेट का 90 प्लस पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे जितनी बार चीज़ें मैंने आप सभी को बताई है वो एकदम ऑथेंटिक हैं। 3 तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो देख सकते हैं। टोटल मार्क्स लिए जाएंगे, स्केल किया जाएगा और फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा। और सेक्शन या जो आपकी शिफ्ट थी, कौन सा फेस टफ था, कौन सी शिफ्ट टफ थी, ये कोई नहीं बता पाएगा। तो फिलहाल इन सब चीज़ों के झमेले में ना पड़िए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।